अभी कुछ दिनों पहले मैंने आईपीओ से 2,54,000 रुपीज़ की अर्निंग करी है, वही मात्र 4 से 5 दिनों में। अगर आपको भी आईपीओ में इन्वेस्ट करके लाखों में कमाना है तो आपको भी सबसे पहले ये समझना होगा कि एग्जैक्टली आईपीओ होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और ट्रस्ट में ये बहुत ईजी है। सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता क्या है। जब एक कंपनी डिसाइड करती है कि वो पब्लिक में अपने शेयर्स को बेचेगी तब वो आईपीओ लॉन्च करती है। इससे कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कैपिटल रेज करती है। इससे इन्वेस्टर्स को आईपीओ में शेयर्स बाय करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं कंपनी आईपीओ ऑफर क्यों करती है। आज आप शेयर मार्केट में जितने भी शेयर्स देख रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स आईपीओ के थ्रू ही आया हुआ है। हर कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है, चाहे वो एक्सपांड करने के लिए हो या अपने बिजनेस को और बेहतर बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हो या कोई और काम। आईपीओ के ज़रिए कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचती है, जिससे कंपनी को फंड मिलता है और आपको शेयर्स, जिससे आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। आईपीओ की वजह से ओपन मार्केट में स्टॉक ट्रेड करते हैं, जिससे कंपनी की ग्रोथ तो होती ही है, उसके साथ साथ पब्लिक का ट्रस्ट भी गेन होता है। एक पब्लिक कंपनी का मतलब है कि ब्रांड ने काफ़ी सफलता हासिल की है, जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट में आना चाहती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईपीओस के बारे में। देखा जाए तो शेयर मार्केट में मेनली 2 टाइप्स के आईपीओस होते हैं। एक होता है मेन बोर्ड आईपीओ और दूसरा होता है एसएमई आईपीओस। मेन बोर्ड आईपीओ में कम लागत लगता है या फिर कम इन्वेस्टमेंट लगता है, जिसकी वजह से रिस्क भी बहुत कम होता है और इसमें रिटर्न्स भी थोड़े ठीक ठाक मिल जाते हैं। बट लेकिन अगर वहीं एसएमई आईपीओस की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा हाई होता है, यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है और इसके रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब यहाँ पे आप बहुत कमा सकते हो। तो ये रही बातें टाइप्स ऑफ आईपीओस की। अब कुछ इसके प्रॉज और कॉन्स के बारे में भी बात कर लिया जाए। अब बात करते हैं प्रॉज के बारे में। प्रॉज में अर्ली एंट्री यानी आईपीओ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को अलाउ करती है कि वो कंपनी के अर्ली स्टेज पर इन्वेस्ट करे और फ्यूचर में जब कंपनी ग्रो हो तो उन्हें उसका फ़ायदा मिले। दूसरा है प्रॉफिट पोटेंशियल, यानी अगर कंपनी ने आईपीओ लिस्ट होने के बाद अच्छा परफॉर्म किया तो उनका शेयर का प्राइस बढ़ेगा, जिससे उन्हें हाई रिटर्न मिलेगी। नेक्स्ट है लिस्टिंग गेन, यानी आप 4 से 5 दिनों में जैसे ही लिस्ट होता है वैसे आप बेच दीजिए। यहाँ पर प्रीमियम पर, यानी जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा है उस प्राइस से ज़्यादा पे लिस्ट होता है तो आप तुरंत बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यही स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की थी, अपने 2,54,000 रुपीज़ कमा लिया था। अब बात करते हैं कॉन्स के ऊपर। आईपीओ में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास वो कंपनी का लिमिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होने के कारण। बट अगर आप अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट करेंगे तो ये रिस्क ज़ीरो भी हो सकता है। डोंट वरी, मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा आईपीओ को लगाने से पहले कैसे रिसर्च करें, और तो और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप मिनट में डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, इसमें करने लायक है कि नहीं है। दूसरा है डिस्काउंट पर आईपीओ का लिस्ट होना। इसमें आपके शेयर्स डिस्काउंट यानी जितने में परचेस किया है उससे भी कम प्राइस में लिस्ट होता है। टेंशन मत लो, अगर आप रिसर्च करके इन्वेस्ट करोगे तो ऐसा होगा ही नहीं। अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में रिसर्च करना सिखाऊंगा। और अगर ऐसा हो भी गया, समझ लो आपका आईपीओ डिस्काउंट पर लिस्ट भी हो गया, तो टेंशन मत लेना, कुछ टाइम बाद वो अपने आप बढ़ जाएगा और आप फिर उसे बेच सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप लेंगे तो कभी भी आपको नुकसान होगा ही नहीं। बस यही प्रॉज एंड कॉन्स है इसके। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप है कुछ खास। आप उन लोगों में से हैं जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं। अभी तक आपने उन 80% लोगों को पीछे छोड़ दिया है।
जिन्होंने ये वीडियो स्किप करके चले गए, जो सीखना ही नहीं चाहते। बिना सीखे आप पैसा नहीं कमा सकते, तो पहले सीखिए, पहले सीखने पे इन्वेस्ट करिए, उसके बाद ही आप कमा सकते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना, जो रिसर्च का ही एक पार्ट है। इसमें मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, जैसे कि कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ, यानी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को देखना, जैसे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसकी ग्रोथ, डेट लेवल चेक ज़रूर करें। इंडस्ट्रियल ट्रेंड, यानी मार्केट में उस कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड और फ्यूचर में कितना स्कोप है। वैल्यूएशन, यानी आईपीओ के स्टॉक का प्राइस देखना कि कहीं ये ओवर वैल्यूड स्टॉक तो नहीं। लॉक इन पीरियड को भी ज़रूर चेक करें कि कहीं आप लिस्टिंग गेन के दिन इसे बेच तो नहीं सकते। तो इसलिए लॉक इन पीरियड, यानी कुछ कंपनियां ऐसे करती हैं कि लॉक इन पीरियड लगा देती हैं कि आप 1 साल तक नहीं बेच सकते, 6 महीने तक नहीं बेच सकते। तो आपको ये ज़रूर चेक करना है कि लॉक इन पीरियड ना हो, वो स्टॉक बेस्ट होता है। अभी मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा, जो कि ऑब्वियसली आपकी रिसर्च में हेल्प करेगी। रिसर्च थ्रोली, यानी इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी के बारे में जितना जान सके उतना ज़रूर जाने कि वो काम क्या करती है, वो फंड का क्या यूज़ करेगी, कंपनी की पोटेंशियल्स क्या है, फ्यूचर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी रेट क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने ही वाला हूँ, अगर आप कमेंट करें तो। स्टार्टिंग में आप बड़े आईपीओ के लिए ना जाएं, यानी एसएमई आईपीओ के लिए ना जाएं, आप जाएं छोटे इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर। यहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे भी, और इसके साथ साथ आप अर्न भी करेंगे। ये मेन बोर्ड आईपीओ होता है। नेक्स्ट है, अगर आपको जल्दी ना हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि जब इसका प्राइस और बढ़े तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हाई रिटर्न कमा सकें। अब मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। आज हमने सीखा कि आईपीओ क्या होता है और ये काम कैसे करता है। आपने 80% आईपीओ के बारे में आज जान लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 20% बताऊंगा, कि जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। आपको ये 20% ही हेल्प करेगा थ्रू आउट योर जर्नी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। मैं आपको स्ट्रैटेजीज़ भी बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप 2 मिनट में कोई भी आईपीओ को बता सकते हैं। आप आईपीओ के किंग जैसे काम करेंगे कि 2 मिनट में बता दो कि ये आईपीओ अच्छा रिटर्न देने वाला है कि नहीं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। आप बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं बाय यूजिंग 2 मिनट फार्मूला। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना, वो मास्टर वीडियो होने वाला है। डू सब्सक्राइब। चलो बाय बाय।